श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामना। कार्तिक मास का महीना बड़ा ही पवित्र महीना है। कार्तिक मास के महीने में नियमित रूप से भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। कार्तिक मास के महीने में घर के अंदर साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। कार्तिक मास के कई ऐसे पर्व आते हैं जो कि बहुत बड़े पर्व होते हैं, जिनमें से धनत्रयोदशी, दीपावली, ऐसे अनेकों दिन आते हैं जिन पर विशेष रूप से पूजा का योग बनता है। लेकिन खासकर धनत्रयोदशी और दीपावली दो ऐसे पर्व हैं जो साल के सबसे बड़े पर्व कहे जाते हैं। कार्तिक के महीने में ये दोनों पर्व आते हैं। 5 दिन के पर्व चलते हैं। धनत्रयोदशी, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज। 5 दिन के ये पर्व पंच दिवसीय पर्व के नाम से कहे जाते हैं। इन दिनों में भगवान गणेश, माता लक्ष्मी तथा भगवान कुबेर, धन्वंतरी, भगवान विष्णु सभी की पूजा की जाती है। धनत्रयोदशी के दिन धन्वंतरी की, कुबेर जी की और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इससे घर में भरपूर धन आता है, घर की नकारात्मकता दूर हो जाती है। लेकिन उससे पहले, ये त्यौहार और पर्व आने से पहले आपको घर की साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उनको घर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपके घर में वह चीज़ें पड़ी हैं और आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तो पूजा का फल नहीं मिलेगा। सकारात्मक की जगह पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। माता लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी और घर में हो जाएगा दरिद्रता का वास। दोस्तों, हम आपको जिस प्रकार से बताएं उन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। दीपावली और धनत्रयोदशी का ये पर्व बड़ा ही पवित्र पर्व है। दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार को दीपों से सजाया जाता है। कहते हैं कि इस दिन माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और धन प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। कार्तिक अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। त्रयोदशी के दिन धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार दीप उत्सव का त्यौहार है। धनत्रयोदशी के दिन 13 दीपक जलाए जाते हैं और दीपावली के दिन आप अनेकों दीपक जला सकते हैं। दीपावली के दिन और धनत्रयोदशी के दिन आपको घर में से ये चीज़ें निकाल देनी है, नहीं तो माता क्रोधित हो जाएंगी और आपको अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले आप ध्यान दें घर के मेन दरवाजे पर। घर के मेन दरवाजे पर कोई भी कांटेदार पौधा नहीं होना चाहिए। अगर आपने घर के मेन दरवाजे पर पौधा लगा रखा है, कांटेदार कोई पौधा है, तो तुरंत ही आपको निकाल देना चाहिए। घर के मेन दरवाजे पर अगर आपने आम के पत्ते आदि कोई भी चीज़ें ऐसी लगा रखी हैं जो काफ़ी समय से लगी हुई हैं, वह आपको तुरंत निकाल देनी चाहिए। घर के अंदर आपके कोई भी टूटा कंगा या कोई भी सामान ऐसा पड़ा है जिससे नकारात्मकता फैले, ऐसी चीज़ों को तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है, नकारात्मकता आती है। अगर आपके घर में भी कोई भी जैसे बाल संवारने का सामान हो और टूटा हुआ पड़ा है, वह आपको तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए। लहसुन, प्याज, ये तामसिक चीज़ें होती हैं। कोई भी बड़ा पर्व आए उन दिनों पर आपको लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको सात्विक भोजन बनाना है, परिवार के अंदर सात्विक वातावरण रखना है और कोई भी तामसिक चीज़ अगर घर के अंदर है तो आपको उनको घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मकता का माहौल रहता है। कई प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में भी लहसुन प्याज हैं तो वह आपको दीपावली और धनत्रयोदशी से पहले घर से बाहर निकाल देनी है। कहते हैं कि धनत्रयोदशी पर खरीदारी का बड़ा महत्व होता है। झाड़ू धनत्रयोदशी पर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आपके घर में पुरानी टूटी हुई झाड़ू पड़ी है तो वह आपको धनत्रयोदशी से पहले घर से बाहर निकाल देनी है। धनत्रयोदशी पर खरीदारी का बड़ा महत्व होता है। धनत्रयोदशी और दीपावली के दिन अगर घर में हम झाड़ू ला कर के रखते हैं तो स्वयं माता लक्ष्मी का हमारे घर में वास होता है। घर में कबाड़ आदि पड़ा है तो उसे तुरंत ही घर से बाहर निकाल दें। काफ़ी लोगों की आदत होती है, कोई भी सामान हो
टूटा बगड़ा सामान होता है घर में एकत्र करते हुए चले जाते हैं। आपके घर के अंदर पड़ा है या घर की छत पर पड़ा है या स्टोर रूम में पड़ा है, कहीं पर भी अगर आपका कबाड़ एकत्र हो रहा है तो दोस्तों दीपावली और धनतेरस से पहले आपको घर से बाहर निकाल देना है। नहीं तो सबसे ज़्यादा नकारात्मकता इस कबाड़ से ही निकलती है। घर में कोई ना कोई बीमार रहना शुरू हो जाएगा, कर्ज बढ़ता चला जाएगा, दरिद्रता आ जाएगी, घर के सभी व्यक्तियों की बुद्धि एक प्रकार से नकारात्मक प्रकृति हो जाती है, खराब हो जाती है। तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, कबाड़ आदि अगर घर में पड़ा है तो तुरंत ही निकाल देना है। घर के अंदर जाले, नकारात्मक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक होता है जाले। अगर घर के अंदर कहीं पर भी आपको जाले दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों तुरंत ही इन जालों को हटा दें। जिस घर में जाले लगे हों वहाँ पर माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं, दरिद्रता का प्रवेश होता है। दोस्तों अगर आपके घर में भी जाले लगे हुए हैं तो पूजा का कोई फल आपको नहीं मिलेगा, इसलिए सफाई से पहले विशेष रूप से ध्यान रखें, इन जालों को घर से निकाल दें। अगर आपके घर में टूटी हुई चारपाई पड़ी है, फोल्डिंग है, खाट है, कोई भी सामग्री है, अगर आपके घर में टूटा कोई भी सामान पड़ा है तो इसे तुरंत ही आपको घर से बाहर निकाल देना है। नकारात्मक का ये प्रतीत होता है। घर में लगे हुए जाले, टूटा हुआ सामान, कबाड़, लहसुन प्याज आदि चीज़ें आपको घर से बाहर तुरंत ही निकाल देना है। दीपावली का ये त्यौहार प्रकाश का पर्व होता है। दीपावली के इस त्यौहार पर घर में बिल्कुल साफ सफाई रखनी है। गौमूत्र और गंगाजल मिक्स करके घर के अंदर छिड़कें। घर के अंदर आप गुग्गल लोबान की धूनी भी दें। घर के अंदर जहाँ पर आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी है वह स्थान एकदम साफ होना चाहिए। वहाँ पर आपको एक चौकी लगानी है, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और वहाँ पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें, भगवान गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। और धनतेरस वाले दिन आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष रूप से पूजा करनी है। लेकिन ध्यान रहे, घर में से कोई भी आपको ऐसी चीज़ नहीं निकालनी है जो कि हमारे सालों से रखी हो और धन के आगमन की चीज़ हो। कबाड़ आदि घर से निकाल दें, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे सिक्के, हमारे हर साल पूजा के सिक्के होते हैं, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र। अगर आपके घर में कोई भी यंत्र आदि पड़े हैं तो वह पूजा में काम आ जाते हैं। इन 5 दिवसीय पर्व पर खान पीन का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। इन दिनों में घर के अंदर कोई भी तामसिक चीज़ नहीं बननी चाहिए। सातों को खाना आपको बनाना है, भगवान को भोग लगा करके वही खाना आपको खाना चाहिए। धनतेरस पर आपको लोहा, काली वस्तु, चमड़े की वस्तु, धारदार चीज़ें, कैंची, चाकू, छुरी, ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी है। धनतेरस के दिन आप तांबे का लोटा खरीदें, ब्रंज के बर्तन खरीदें, साथ ही आप सोना चांदी खरीदें, ये बेहद शुभ माने जाते हैं। घर के मेन दरवाजे पर आप स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। घर के मेन दरवाजे पर आप बड़ की जड़ ला कर के बांधें, इससे घर में भरपूर धन आता है। घर के मेन दरवाजे पर आप बांस का क्रिस्टल ला कर के लटकाएं, बांसुरी आप घर के अंदर लगाएं, इससे घर में सकारात्मकता आती है। पीली कौड़ी, कनकधारा, श्री यंत्र, गोमती चक्र, कमलगट्टा आदि चीज़ें ला कर के आपको घर के अंदर रखनी है। इससे घर में सदा ही माता लक्ष्मी का वास रहेगा और आप धनवान होंगे। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।